तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि शीजियांग बहुत ही अमेजिंग वे में फैंग और कमिश्नर के सामने आता है और कमिश्नर के सामने झुकता है। तभी वहाँ पर ज़ोरवो भी आ जाती है और उसे देखकर शीजियांग उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर ज़ोरवो उसे बाजू मारती है। तो अब कमिश्नर उनको बताता है कि ये फैंग है और अब से तुम्हारे साथ ही रहेगा और उन्हें कहता है कि तुम फैंग के सीनियर हो, इसी वजह से तुम फैंग का अच्छे से ख्याल रखना। तो ज़ोरवो कहती है कि आप इस बारे में परेशान ना हो और इसे मुझ पर छोड़ दें, इसकी सिस्टर इसे कोई भी परेशानी होने नहीं देगी। तो कमिश्नर फैंग से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो इनसे पूछ सकते हो। तो फैंग कहता है कि मैं समझ गया और अब कमिश्नर वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है और हम देखते हैं जियांगनान हॉल को, जो यहाँ से देखने पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। तो अब हम फैंग को देखते हैं जो शीजियांग और ज़ोरवो के पास आकर बैठ जाता है। तो अब शीजियांग उन दोनों के लिए ड्रिंक्स बनाकर वहाँ लाता है और वो दोनों सीनियर फैंग को इलाइट ट्रेनिंग कैंप के रूल समझाने लगते हैं। और ज़ोरवो फैंग को बताती है कि तुमने ब्लैक ड्रैगन के पास नेम लिस्ट तो देखी होगी, और वो फैंग को बताती है कि हम सब स्टूडेंट्स को महीने की पहली तारीख से लेकर 28 तक पॉइंट्स अर्न करने होते हैं और 29 को ये पॉइंट कैलकुलेट होते हैं और टॉप रैंकिंग में डिस्प्ले होते हैं और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट होते ही रैंकिंग फिर से रीसेट होकर 0 पर चली जाती है। तो फैंग पूछता है कि पॉइंट कैसे अर्न करने हैं। तो ज़ोरवो फैंग के बहुत करीब आकर उसे बताती है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फैंग की हालत हम उसके फेस से देख ही सकते हैं और फिर वो फैंग से दूर होते हुए कहती है कि मेरी बात सुनो, ये पॉइंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, बैटल पॉइंट्स और कॉम्बैट पॉइंट्स। तो शीजियांग बताता है कि बैटल पॉइंट्स को तुम मॉन्स्टर्स को किल करके अर्न कर सकते हो और कॉम्बैट पॉइंट्स तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ पर बेस करते हैं। तो ज़ोरवो शीजियांग को चुप करा देती है और कहती है कि ये सिर्फ मेरी टीचिंग का टाइम है। और शीजियांग ये सुनकर फैंग को ऐसा रिएक्शन देता है और हम ज़ोरवो को देखते हैं जो कि लेक्चर को स्टार्ट कर देती है और बताती है कि कॉम्बैट पावर तुम्हारी स्ट्रेंथ और टेस्ट टावर में तुम किस लेवल तक जा सकते हो इस पर बेस करती है। तो ये सब बातें फैंग के ऊपर से जाने लगती हैं। तो ज़ोरवो फिर से बताती है कि फिस्ट पावर का मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो फैंग कहता है कि टेस्ट टावर के लेवल वो लेवल होते हैं जो तुम वर्चुअल स्पेस में ब्रेक करते हो। तो ये सुनकर ज़ोरवो कहती है बिल्कुल तुम बहुत समझदार हो। तो शीजियांग फैंग को बताता है कि तुम्हें याद रखना होगा जितने तुम मॉन्स्टर्स को हंट करोगे तुम्हारा पावर लेवल उतना ही इंक्रीज होगा और तुम्हारी रैंकिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फैंग पूछता है कि रैंकिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ज़ाओ बताती है कि तुम जितने हाई रैंक के स्टूडेंट होगे तुम्हें उतनी ही ज़्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए जाएंगे और वो बताती है कि इसी वजह से हम ज़्यादातर स्टूडेंट जो गॉड ऑफ वार के लेवल पर तो हैं पर फिर भी वो इलाइट ट्रेनिंग कैंप में हैं ताकि वो इन रिसोर्सेज से और भी स्ट्रॉन्ग बन सकें। और कहती है फॉर एग्जांपल तुम शीजियांग को ही देख सकते हो। तो फैंग कहता है थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर आपका मुझे गाइड करने के लिए, और कहता है मैं आप दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। अब सीन चेंज होता है और हम उस लड़के को रनिंग करते हुए देखते हैं जो फैंग से टकराया था। तभी उसे कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करता है तो हमें पता चलता है कि उसकी आंट और कोई नहीं बल्कि वैनिना ही है और वो वीडियो कॉल पर उसे फैंग के बारे में बताती हैं। और वो लड़का रिप्लाई में कहता है कि आंट आप उसे मरवाना तो नहीं चाहती। तो वैनिना कहती हैं कि जब ली वुई की डेथ हुई थी तब वो भी सिटी 003 में मौजूद था। तो वो लड़का कहता है कि इसका मतलब कि वो स्पिरिट मास्टर है। तो वैनिना कहती है कि उसे वॉरियर बने हुए सिर्फ फ्यू मंथ्स ही हुए हैं और वो जूनियर लेवल वॉरियर पर भी पहुंच गया है और उसने इलाइट ट्रेनिंग कैंप भी ज्वाइन कर लिया है। मैंने बहुत से टैलेंटेड वॉरियर्स को देखा है पर कोई भी वॉरियर इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकता। तो वो लड़का रिप्लाई में कहता है कि अगर हमें कन्फर्म हो गया कि वो स्पिरिट मास्टर है तो हम ये जान पाएंगे कि ली वुई को किसने किल किया है। तो वैनिना उससे कहती है कि तुम उस पर नज़र रखो, अगर वो स्पिरिट मास्टर हुआ तो उसकी असलियत सामने आ ही जाएगी और इसके बारे में तुम मुझे पहले बताना।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम कैंडाइस है और हम ली याओ को देखते हैं जो कि गुस्से से कांच को तोड़ देता है। व्यू चेंज होता है और हम कैंडाइस को उसके रूम में देखते हैं तो उसका रूममेट उससे कहता है कि तुम बोलिनास फैमिली से हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। तो कैंडाइस कहता है विलियम, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। व्यू चेंज होता है और हम फैंग को वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं। तभी वहाँ एक रोबोट गर्ल आती है और वो फैंग को एक क्रिस्टल बॉल देती है। उसे हाथ में लेते ही कंप्यूटर फैंग की फिस्ट पावर को जूनियर लेवल का बताता है और टेस्ट लेवल को 1 शो करता है। और उसके बाद फैंग और उस रोबोट गर्ल में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो फैंग रोबोट गर्ल पर अटैक करता है पर वो रोबोट गर्ल उसे किक मारकर दूर गिरा देती है और वो बहुत ही स्पीड से फैंग पर अटैक करने लगती है और इससे फैंग को काफ़ी मुश्किल होती है। तभी फैंग उस पर 10,000 की स्पीड और 28,000 की फिस्ट पावर से अटैक करता है। पर तभी फैंग का अटैक जैसे ही उसे हिट करने लगता है तो उसके सामने पिलर आ जाता है और पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है और फैंग नीचे गिरने लगता है और वो एक पिलर पर आकर गिरता है। तभी फैंग पर एक पिलर आकर गिरने लगता है पर फैंग वहां से हट जाता है और तभी वो रोबोट गर्ल फिर से उन पिलर्स को गिराने लगती है पर फैंग उन पिलर्स पर फ्लाई करके उस रोबोट गर्ल की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं जैसे ही फैंग उस पर अटैक करता है वो वहां से गायब हो जाती है और फैंग फिर से गिरने लगता है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।